जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के पहले प्रकार मोनोसेक्राइड के बारे में विस्तार से समझे थे और आइए आज हम उसके दूसरे प्रकार जो कि डाइसैकेराइड होता है उसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हम लोग देखे थे कि जो मोनोसेक्राइड होता है वह मोनोसेक्राइड स्वाद में मीठा, जल में घुलनशील और सरल शर्करा होता है। तो ये उसके भौतिक गुण थे। तो यदि डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड के भी भौतिक गुण वही होते हैं, अर्थात डाइसैकेराइड भी जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे और सिंपल शुगर अर्थात सरल शर्करा होता है। जबकि मोनोसेक्राइड की जब संरचना की बात किए थे, यानी वो क्या से बना था, तो उसमें हम देखे थे कि जो मोनोसेक्राइड थे वह कार्बन के 3 अणु यानी 3 अणु से लेकर के 6 अणु मिलकर के बन रहे थे। मोनोसेक्राइड कार्बन के 3 अणुओं से कार्बन के 6 अणु तक के मिलने से बन रहे थे और जिसके आधार पर वो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज के रूप में उसका हम क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। लेकिन यदि हम बात करें डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड जो है यह जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं और मिल करके ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो बना हुआ सैकेराइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, डाइसैकेराइड। यानी डाइसैकेराइड किससे बन रहा है, तो डाइसैकेराइड जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिल रहे हैं तो उससे जो बना हुआ सैकेराइड है उसको हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। आइए अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो बात करें यदि डाइसैकेराइड के उदाहरण की, तो डाइसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो अब हम एक एक करके तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। यदि हम बात करें साथियों सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है यह क्या से बना होता है, हमने क्या देखा कि डाइसैकेराइड 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बन रहा है। तो अब देखिए जो सुक्रोज होता है जो कि एक डाइसैकेराइड है, यह क्या से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, जो कि क्या है, मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। यदि हम इसकी बात करें स्रोत की, यह मिलता कहां से है, जो सुक्रोज होता है यह कहां से मिलता है, तो सुक्रोज जो सफेद चुकंदर यानी उजला जो चुकंदर होता है उससे मिलता है, गन्ना से मिलता है। क्योंकि हम बात करें तो इसी गन्ने के रस से चीनी बने होते हैं, यानी टेबल शुगर जो है उसका निर्माण गन्ना के रस से ही किया जाता है। इस कारण से हमें चीनी से भी क्या मिलेगा, तो चीनी से भी सुक्रोज की प्राप्ति होती है। समझ में आया, यानी चीनी भी क्या है, तो इनडायरेक्ट रूप में सुक्रोज का ही स्रोत है। अब यदि हम बात करें जब चीनी को अत्यधिक तापमान देते हैं तो यह चीनी क्या होता है कि भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, उसी को कैरेमल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैरेमल। यानी जब यह चीनी जो है, इस चीनी को अत्यधिक तापमान देते हैं तो अत्यधिक तापमान देने पर यह भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है और उसी को क्या कहा जाता है, कैरेमल कहा जाता है। अब दूसरा हम प्रकार देखते हैं साथियों लैक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो यह क्या से बना होता है, तो यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बना होता है। हमने 3 देखा था, एक था ग्लूकोज, दूसरा था फ्रक्टोज और तीसरा था ग्लैक्टोज। तो साथियों यहां पर देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है तो क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है। जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। तो लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है और यह मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह दूध में हो रहा है, दूध में पाया जा रहा है, इस कारण से हम इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें इसकी, तो यह दूध के मिठास का मूल कारण होता है, अर्थात दूध के मिठास का मूल कारण क्या होता है, लैक्टोज होता है। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर या दूध का शर्करा कहते हैं। यदि इसकी पाचन की बात करें तो पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में लैक्टेज एंजाइम एक निकलता है और उसी लैक्टेज एंजाइम के द्वारा जो कि लैक्टोज डाइसैकेराइड है, इसका पाचन छोटी आंत में संभव हो पाता है।
और यह एक प्रकार का प्रीबायोटिक फूड है। कैसा फूड है? प्रीबायोटिक फूड। यदि इस आधार पर देखें तो फूड दो प्रकार के होते हैं, भोजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रीबायोटिक और दूसरा होता है प्रोबायोटिक। अब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या है? तो यदि हम बात करें तो हमारा जो छोटी आंत है, उस आंत में यानी हमारे आंत में कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम ई कोलाई बैक्टीरिया या इस्चुरियम कोलाई बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। वह बैक्टीरिया हमारा पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर रखता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे आंत की बैक्टीरिया को मजबूत बनाते हैं। उस भोजन को प्रीबायोटिक फूड कहते हैं या प्रीबायोटिक भोजन कहते हैं। क्या होगा? जो भोजन हमारे आंत की बैक्टीरिया को मजबूत बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीबायोटिक फूड कहते हैं। जैसे जितने जो चोकर युक्त आटे आते हैं वो क्या है? प्रीबायोटिक फूड है। या जो मोटे अनाज होते हैं एक क्या है? प्रीबायोटिक। दूसरा है प्रोबायोटिक। तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा भोजन करते हैं जिसमें पहले से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जैसे दही तो या योगर्ट, तो दही हो गया, योगर्ट हो गया, ये सभी क्या होते हैं? प्रोबायोटिक फूड है जो हमारे लिए क्या है? लाभदायक बैक्टीरिया उसमें मौजूद होता है। जिसमें क्या होता है? लाभदायक बैक्टीरिया मौजूद होता है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो यहां पर हमने समझ लिया प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तीसरा हम बात कर रहे हैं माल्टोज की। माल्टोज जो है यह किससे बना होता है? तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने के फलस्वरूप माल्टोज शर्करा जो कि डाइसैकेराइड है इसका निर्माण होता है। अब यदि हम बात करें तो यह होता कहां है? तो यह अनाज में प्रमुखता से पाया जाता है और मुख्य रूप से यह जौ में पाया जाता है। इस कारण से इसको जय शर्करा या अनाज की शर्करा कहते हैं। यदि हम बात करें साथियों तो जितने जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार कहें तो चना हो गया, आपको मटर हो गया, खेसारी हो गया, तो इस तरह के जो फसल होते हैं उसको हम फलीदार फसल यानी दलहन। तो जो फलीदार फसल होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं उनके जो यदि हम हरा चना को खाते हैं, हरा मटर को खाते हैं, छेमी को खाते हैं तो उससे क्या होता है? हमें मिठास मिलता है, उसके जो स्वाद है वो मीठा लगता है। जिसका मूल कारण क्या है कि उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वही चना, जब वही छेमी पक जाता है तो उसका मिठास गायब हो जाता है। जिसका मुख्य कारण है कि यह फ्रक्टोज माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें इन तीनों में कि कौन रिड्यूसिंग प्रवृत्ति का है और कौन नॉन रिड्यूसिंग प्रवृत्ति का है, तो जो सुक्रोज होता है यह सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग प्रवृत्ति का होता है। जबकि जो माल्टोज और लैक्टोज है, यह माल्टोज और लैक्टोज दोनों क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रवृत्ति का होता है, रिड्यूसिंग शुगर है। अर्थात सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि जो माल्टोज है और लैक्टोज है यह क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब आपके मन में आएगा नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग क्या होता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वे होते हैं जो किसी भी केमिकल के साथ, यानी जब हम इस शुगर को किसी केमिकल के साथ मिलाते हैं तो उसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब नो रिएक्ट। जब ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं तो वैसे शुगर को हम क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो लैक्टोज और माल्टोज है, जब इसे किसी केमिकल के साथ मिलाते हैं तो मिलाने के फलस्वरूप क्या होता है? ये उनसे रिएक्ट कर बैठते हैं। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझे डाइसैकेराइड के भौतिक गुण जो कि मीठे होते हैं स्वाद में और जल में घुलनशील होते हैं, साथ ही सरल शर्करा है। इसके बाद 3 उदाहरण देखा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज के बारे में देखा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना होता है, जबकि उदाहरण इसके हम स्रोत देखें तो चुकंदर, गन्ना, चीनी को क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कैरेमल के बारे में
कि चीनी को जब अत्यधिक गर्म करते हैं तो वह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और उसी को क्या कहते हैं, कैरेमल कहते हैं। इसके बाद देखें कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, जबकि दूसरा हमने देखा लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, मूलतः होता कहां है, दूध में। मिल्क शुगर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध के मिठास का मूल कारण यह है। पाचन कहां, छोटी आंत में। और किस एंजाइम से, लैक्टेज एंजाइम से। इसके बाद प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक समझा। प्रीबायोटिक क्या था, एक ऐसा भोजन जो हमारी आंत की बैक्टीरिया को क्या करे, मजबूत करे। और प्रोबायोटिक क्या था, एक ऐसा भोजन जो जिसमें पहले से क्या मौजूद हो, लाभदायक बैक्टीरिया मौजूद हो, जैसे दही, योगर्ट, ये सब हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग माल्टोज के बारे में समझे कि माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने के फलस्वरूप बन रहा है कहां, तो जई यानी जई में है, जौ में, तो इस कारण से जई शर्करा। अनाज में होता है तो अनाज शर्करा कहते हैं। फलीदार पौधे से फल जो मिलते हैं, छेमी हो गया, चना हो गया, ये किसके कारण मीठा हो रहा है, फ्रक्टोज के कारण। और यही फ्रक्टोज पकने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, तो इस कारण से उसके स्वाद फिर बदल जाते हैं। हमने क्या देखा कि लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम पॉलीसैकेराइड के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब शेयर करें और साथ ही साथ साथियों सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।